टॉपिक इज़ क्लासिकल थ्योरी। बात करते हैं डेफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो क्लासिकल थ्योरी एक पहली सिस्टमैटिक थ्योरी बनी जो ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। इसका मेन फोकस था कि स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हायरार्की होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, है ना, अलग अलग उस पर अलग अलग इंसान काम कर रहे हैं, एंड प्रिंसिपल्स क्या होंगे। इसका मेन फोकस इसी चीज़ पे था। इसका एम था कि एफिशिएंसी बढ़े, ऑर्डर में चीज़ें हों, डिसिप्लिन आए, इन सारी चीज़ों पे। तो क्या पहला क्या था, सिस्टमेटिक थ्योरी बनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलना चाहिए, एंड फोकस किस पे करा, स्ट्रक्चर, हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल्स पे। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये मर्ज हुई थी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब हो रहा था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खोलना, कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें चल रही थी। फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नीडेड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो इस टाइम पे नीड थी कि हमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ा और कॉम्प्लेक्सिटी जो सोसाइटी की बढ़ रही थी। दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को ज़रूरत थी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उसको ही कहीं ना कहीं इसने प्रोवाइड करा। इसने क्रिएट करा एक यूनिवर्सल साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसने ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे प्रिंसिपल्स देने की कोशिश करी जो यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी प्राइवेट, किसी भी पब्लिक, इवन किसी भी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे प्रिंसिपल्स इसने देने की कोशिश करी। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफकोर्स सबसे पहला टर्म रहा ये जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन बनाया कि क्या पढ़ना है ना। इसने सबसे पहले इसको कंटेंट देना शुरू किया। सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इसने दिए जिनको आज भी आप अप्लाई करते हो, बेसिस फॉर लेटर मूव थ्योरीज। बाकी की लेटर थ्योरीज को भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभावित किया। नाउ जैसे कि एनपीएम है, जैसे कि पब्लिक चॉइस अप्रोच है। एग्जाम्पल में की थिंकर्स इसके क्या क्या रहे। सबसे पहले हेनरी फ्योले, जिसको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहते हैं। गुल्ले कुर्विक है जिन्होंने पोस्ट कॉप प्रिंसिपल दिया। जेडी मूने एंड एसी रेले भी है, मूने एंड रेले जिसको हम कहते हैं। जस्ट रिमेंबर द नेम, इनके बारे में सच हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नाउ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो क्लासिकल थ्योरी के हैं, जो फ्योल ने दिया। 14 प्रिंसिपल्स बेसिकली उन्होंने दिए। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। कहता है कि काम को बांट दो, इससे क्या होगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, और इससे क्या होगी, एफिशिएंसी भी होगी। हमारे यहाँ पे भी है, कनेक्ट कर सकते हो कि ऑफकोर्स है, आईएएस है अलग काम कर रहा है, आईपीएस का अलग काम है, आईआरएस का अलग काम है। इस तरीके से यू कैन कनेक्ट। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चलो। वो कहता है कि सिर्फ अथॉरिटी दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मत रखो तो क्या होगा, मिसयूज़ होगा। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अथॉरिटी मत दो तो काम पूरा नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है, लेकिन वहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। डिसिप्लिन, रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। वो कहता है कि रूल्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी जिसकी कंडक्ट रूल्स हैं, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, दैट मीन्स वन बॉस फॉर वन वर्कर। एक वर्कर को एक ही पर्सन कमांड कर रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब वन प्लान फॉर वन ग्रुप। एक ग्रुप जो है उसका एक ही मिशन है, सो ये भी ज़रूरी है, एक ही डायरेक्शन में मतलब वो मूव कर रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो कहता है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला एक पब्लिक सर्वेंट है, उसके गोल को अलाइन करो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, ठीक है। रिम्यूनरेशन, फेयर वेजेस दो, हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं, टाइमली मंथली पेमेंट्स, पे कमीशन। सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर को बैलेंस सेंटर में लेके चलो। बहुत सारे डिसीजन आज भी हमारे ऐसे ही लिए जाते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन दैट मीन्स कि जो भी कम्युनिकेशन होगी वो टॉप डाउन होगी, इसको हम कह रहे हैं स्केलर चेन। मतलब एक पोजीशन हायरार्की होनी चाहिए, और हायरार्की में किस तरीके से मूवमेंट ऑफ फाइल एंड कम्युनिकेशन होगा, इस चीज़ के बारे में बता रखा है। ऑर्डर, दैट मीन्स प्रॉपर जगह पे रखना लोगों को भी एंड चीज़ों को भी, दैट इज़ प्रॉपर ऑर्डर। इक्विटी, दैट मीन्स फेयरनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वी कैन सी इट इन ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों को ही इक्वल पे मिलता है हमारे, दैट इज़ इन द सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वो कहता है कि अवॉइड करो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स को, बहुत ज़्यादा मतलब मत करो। ये ऐसा नहीं कि हर 10 दिन में कर रहे हो, काम ही नहीं कर पाएगा इंसान। तो हमारे पे भी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एज सच सिविल सर्वेंट को बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती, बट हाँ थोड़ी बहुत है। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हम लिख सकते हैं इन केसेस ऑफ, वी कैन से एमपीज़, है ना, एमएलएज, इनके पास एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, ऑल्दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट येस दे डू हैव। या फिर एग्जाम्पल यहाँ पे कैग का लिख सकते हैं ना,
कैग एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है उनके पास। इनिशिएटिव, इनकरेज करो एम्प्लॉयज़ की आइडियाज़ को भी। सो बहुत सारे जो हैं बहुत सारे दैट इज़ ये हमारे यहाँ पे भी कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट से पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस ली जाती है, तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट द कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ये जैसे कि डीसी है, साथ में जो डीएसपी है, वो दोनों साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे हैं एक स्पिरिट के साथ, एक हार्मनी के साथ। तो दीज आर दी 4 प्रिंसिपल्स, इनको कोशिश करना है कनेक्ट करने का। बाकी और एग्जाम्पल्स आएंगे और अच्छे से हम इनको कनेक्ट कर पाएंगे व्हेन वी विल बी एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस। नाउ गुल्लिक एंड उर्विक, पोस्ट कॉप। जो गुल्लिक है, उर्विक है, उसने प्रिंसिपल्स दिए पोस्ट कॉप के। पी फॉर प्लानिंग, कि हर चीज़ को प्लान करो। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैन मटीरियल मनी। एस फॉर स्टाफिंग, है ना, आपको लेने भी तो पड़ेंगे लोग, स्ट्रक्चर तो बना लिया ठीक है, लेकिन अब इसमें लोग भी तो चाहिए। डी फॉर डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, काम कैसे करना है। कोऑर्डिनेटिंग, सारे सबका काम अलग है लेकिन कनेक्टेड तो हैं, तो उनको कोऑर्डिनेशन में बिठाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की। बजट, सारे काम ही हमारे यहाँ पे भी होते हैं। प्लानिंग को नीति आयोग से हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को हम जो डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं उससे हम कर सकते हैं। स्टाफिंग हो ही रही है ना, यूपीएससी मेरिट बेस्ड। डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस दे ही जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग भी होती हैं एक्टिविटीज़। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना पड़ता है। एंड बजटिंग, तो बजट तो है ना, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के इन क्लासिकल थ्योरी में? तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये किस तरीके से देखते हैं, तो ये देखते हैं हायरार्की कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्केलर चेन कि किस तरीके से जो है फ्लो होगा हमारे कम्युनिकेशन या फाइल का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये देखते हैं कि एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। सो दीज आर दी, ऑर्गेनाइजेशन को देखने का सिर्फ इन्होंने 3 ही नज़रिया दिया, हायरार्की, ढांचा होना चाहिए, ढांचा, स्केलर चेन किस तरीके से बातें होंगी, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक मैनेजर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट आएंगे। गोल्स क्या है, इनके एजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं इनके एजम्पशन। ये एज्यूम करते हैं कि पीपल मोटिवेटेड मेनली बाय इकोनॉमिक रिवॉर्ड, दैट इज़ वाई इन्होंने काफ़ी रेम्यूनरेशन जैसे कॉन्सेप्ट को दिया है ना। ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो भी हम दे रहे हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, दैट मीन्स कि ये प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट पब्लिक में भी कोई टाइम हो, ये सब में क्या है अप्लाई करेगा। ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, और ये मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रेशनल सिस्टम है, मतलब लॉजिकली चलता है, साइंटिफिकली चलता है। उनका मेन गोल क्या है, दैट इज़ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ऑफ कोर्स। एंड फोकस किस चीज़ पे है, सिर्फ और सिर्फ ढांचे पे है, स्ट्रक्चर पे है, हायरार्की, स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब इनका क्रिटिसिज्म भी है, ऑफ कोर्स ओवर एम्फेसिस किया गया है फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करी। नेगलेक्ट किया गया है ह्यूमन यूनिट्स को, इमोशंस एंड मोटिवेशंस को, कैसे ह्यूमन मोटिवेट होगा काम करने के लिए, है ना, क्या उसके इमोशंस होते हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, मनी के अलावा उसके बारे में बात नहीं करी। ट्रीट वर्कर एज अ कॉग इन मशीन, दे ट्रीट वर्कर एज अ कॉग इन अ मशीन। रिजिड है ऑफकोर्स काफ़ी, कोई भी चेंज फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि यूनिवर्सल होगी सारी प्रिंसिपल। एज्यूम करते हैं कि वन बेस्ट वे है, जो कि अनरियलिस्टिक है, हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता। मे बी दिस कैन बी अप्लाई इन रूटीन वर्क बट नॉन रूटीन वर्क में नहीं। इग्नोर करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स को, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेटर जिसकी इंपॉर्टेंस बताई है बाकी ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल थिंकर्स ने। टॉप डाउन कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, पार्टिसिपेशन वगैरह की भी कोई बात नहीं करते। सो इस तरीके का इनका क्रिटिसिज्म है। रेलेवेंस की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे रेलवेज़ हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज हैं, अभी भी वहाँ पे हायरार्की, रूल बेस्ड एंड डिवीजन ऑफ वर्क है। पीस जो प्लानिंग कमीशन था पहले, वो भी ऑर्गेनाइज था अलॉन्ग द क्लासिकल लाइन्स पे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड है ना। ग्लोबली बात करें तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड जो नेशंस हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक है, वो भी हायरार्की को एंड स्पेशलाइजेशन को काफ़ी, स्पेशलाइजेशन तो हर जगह इवन प्राइवेट सेक्टर में भी फोकस की जाती है। तो ग्लोबल एग्जांपल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और स्टिल सीन इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, और काफ़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये काफ़ी पॉपुलर है जो है क्लासिकल थ्योरी। अगर स्ट्रेंथ एंड जनरली क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालिसिस, तो उसमें हमें स्ट्रेंथ लिखनी है प्लस एंड वीकनेसेस लिखनी है। तो स्ट्रेंथ क्या है, ऑफकोर्स फाउंडेशन रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ का, सिंपल एंड क्लियर प्रिंसिपल्स दी है, यूजफुल है, लार्ज एंड स्टेबल। हाँ, मेरे कह सकते हैं कम्प्लीटली यूजलेस है, बिकॉज जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रूटीन वर्क होता है, वहाँ पे यू कैन यूज़ इट। हेल्प इन सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, काफ़ी हेल्प करती हैं सिस्टमेटिकली ट्रेन करने में चीज़ों। क्रिटिकली एनालाइज करें तो वही रिजिड है, मैकेनिकल व्यू है, सूटेबल नहीं है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी हमने ऊपर क्लियर कर लिया है। दैट इज सो फोकस बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या डिटेल में, लाया कौन है इसको, रेलेवेंस क्या है इसका, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, दैट इज़ इट। ये वे मेन फोकस था जिसमें हमें करना था, एंड वी हैव डन दिस चैप्टर इन अ होलिस्टिक मैनर द टॉपिक। What you have to do is to watch again and again the video and recall your notes and revise. That is it.